प्रेज द लॉर्ड सब लोगों को। मैं आप सब लोगों का एक बार फिर धन्यवाद करता हूँ कि आप एक बार फिर हमारे इस यहोवा फैमिली ग्रुप में जुड़ सके। और प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद देते हैं कि उसने एक बार फिर हम सबको ये मौका दिया कि एक बार फिर हम जुड़ सकें उसके साथ, उसकी महिमा कर सकें, उसके गीत गा सकें, उसका धन्यवाद कर सकें। धन्यवाद करते हैं आज पूरे दिन के लिए। उसने हमें संभाल के रखा, जिंदगी जिन पे जिंदा रखा, खुशो करूम रखा, हर प्रकार की शैतान की देखे अंधी की ताकत से बचा रखा। और एक बार फिर ये मौका दिया कि हम उसकी महिमा स्तुति और जय जयकार कर सके। आइए इस मीटिंग को आगे बढ़ाते हैं। मैं नेहा बिटिया से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस मीटिंग को होस्ट करने में हमारी मदद करें। ओवर टू यू नेहा। आप सभी को जय मसीह की। मैं मीटिंग शुरू करने से पहले बाइबल में से पढ़ूंगी भजन संहिता चैप्टर नंबर 1। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता और न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता है। वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते। वह उस भूसी के समान होते हैं जो पवन से उड़ाई जाती है। इस कारण दुष्ट लोग अदालत में स्थिर ना रह सकेंगे और ना पापी धर्मियों की मंडली में ठहरेंगे, क्योंकि यहोवा धर्मियों का मार्ग जानता है, परंतु दुष्टों का मार्ग नष्ट हो जाएगा। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े सुने जान पर हम सबको आशीष और बरकत दे। आमीन। अब मैं ओपनिंग प्रेयर के लिए रिक्वेस्ट करूंगी थियो रवि अंकल से कि वो हमारी प्रार्थना में अगुवाई करें। आप सबको जय मसीह की। आइए हम अपने सरों को झुकाएं और दुआ मांगे। आसमान और जमीन के खालिक और मालिक, हमारे प्रेम पिता, हम नाचीज बंदे एक बार फिर से आपके सामने अपने सरों को झुकाए हैं। हम धन्यवाद करते हैं कि आपने हमारी जिंदगी में एक और समय दिया कि हम एक साथ इकट्ठा होकर एक छोटी सी मंडली में के रूप में आपके नाम की हम घोषणा करने वाले हो सके। पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं हर उस आशीष और बरकत के लिए जिसके लिए हमने अपनी जुबान भी ना खोली, और पिता परमेश्वर आपने अपने बहुतायत से हम सबको वो बरकतें अता करी। पिता परमेश्वर, दुआ चाहते हैं अपनी इस छोटी सी मंडली के हर एक शख्स के लिए पिता परमेश्वर जो यहाँ पर है। पिता परमेश्वर, उन सबको साथ होने दीजिए कि बुजुर्ग का साया लंबे समय तक हमारे सिरों पर बना रहे। पिता परमेश्वर, जवानों के साथ होइए। पिता परमेश्वर, जो वो अपनी नौकरियों में अपनी पढ़ाई लिखाई के लिए आगे सोच रहे हैं, तो पिता परमेश्वर उनकी नौकरी में, उनकी पढ़ाई लिखाई में उनके साथ होइए। पिता परमेश्वर, दुआ चाहते हैं अपने उन भाई बहनों के लिए जो अपने परिवारों की जिम्मेदारियों को निभा रहे हैं, और पिता परमेश्वर अपने अपने परिवारों को चला रहे हैं। पिता परमेश्वर उनकी नौकरी में और कामों कमाई। पिता परमेश्वर, रिक्वेस्ट भेजी है कशिश के लिए जिसकी जिंदगी में कुछ परेशानी है। पिता परमेश्वर उसकी परेशानियों को दूर दफा करके उसके साथ होई, और पिता परमेश्वर उसकी जिंदगी एक स्मूथ रूप से चलने वाली हो सके, एक बिल्कुल अच्छी तरह से चलने वाली हो सके। जो भी परेशानी है, जो भी दिक्कत है, वो आपके नाम से दूर की जाए। पिता परमेश्वर, भाई सुनील के लिए दुआ चाहते हैं पिता परमेश्वर, जिनकी शादी के लिए उनका परिवार सोच रहा है। उनके लिए एक ऐसी पत्नी ढूंढिए जो आपसे डरने वाली हो और आपकी इबादत करने वाली हो। पिता परमेश्वर, हमारे काफी अजीज हैं जो पिछले दिनों बीमारी के बिस्तर पर थे, परंतु पिता परमेश्वर आपका रहम और करम है कि वो उस बीमारी को, बिस्तर को छोड़कर शिफा की राह पर अग्रसर हो चुके हैं। पिता परमेश्वर, भाई अजय, भाभी क्वीनी, और भी जिनको मैं नहीं जानता या जिनके नाम मेरे को याद नहीं रहे, पिता परमेश्वर हर एक के लिए दुआ चाहता हूँ। पिता परमेश्वर उनके साथ होइए, और पिता परमेश्वर जो बाकी कमी घटी कमजोरी उनके जिस्म में रह गई है उसको दूर दफा करके पूर्ण रूप से चंगाई इनायत करिए।
पिता परमेश्वर अंशुल के लिए भी दुआ चाहते हैं, जिसका विवाह होने वाला है। पिता परमेश्वर उसके विवाह में ऐसे शामिल हो जैसे आप कानाए गलील के विवाह में शामिल थे। पिता परमेश्वर होने दीजिए कि जो ये जोड़ा आपके नाम से बंधने वाला है, एक परिवार के रूप में, पिता परमेश्वर ये आपके नजदीकी में बढ़ने वाला हो सके। अपनी आशीष और बरकतें इस नए जोड़े को पूरा हमेशा बना कर रखना। पिता परमेश्वर आगे की इबादत को, आगे के हर प्रोग्राम को, हर कार्यक्रम को आपके हाथ में सौंपते हुए ये छोटी सी विनती आप ही के प्यारे बेटे खुदा इस मसीह के नाम से मांगता हूँ, सुन लीजिए और कबूल करिए, आमीन। थैंक यू थियो रवि अंकल इतनी अच्छी प्रेयर के लिए। अब मैं प्रेज एंड वर्शिप के लिए रिक्वेस्ट करूँगी मिस श्रुति डियाना और मिस अनुकृति रेचल से कि वो प्रेज एंड वर्शिप करें। जय मसीह की आप सबको आवाज आ रही है मेरी? आवाज आ रही है मेरी? हाँ आ रही बेटा। आइए हम परमेश्वर की स्तुति में कुछ गाने गाएं। हम सबसे पहला गीत गाएंगे, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम, ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम। मेरे यीशु के साथ धन्य संगति में सदा मिलती खुशी मुझको। मेरे यीशु के साथ धन्य संगति में सदा मिलती खुशी मुझको। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। मेरी जिंदगी के हर परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार। मेरी जिंदगी के हर परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार। कभी ना डरूंगा, कभी ना हटूंगा, चाहे जान भी देना पड़े। कभी ना डरूंगा, कभी ना हटूंगा, चाहे जान भी देना पड़े। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी। कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी। मेरी जरूरतों को पूरी करता है वो, कोई घटी नहीं मुझको। मेरी जरूरतों को पूरी करता है वो, कोई घटी नहीं मुझको। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा।
मेरी आयु के दिन पग पग में सदा तेरी सेवा को पूरी करूंगा। मेरी आयु के दिन पग पग में सदा तेरी सेवा को पूरी करूंगा। एक बत्ती समान जलता रहूंगा, तेरी महिमा मेरी कामना। एक बत्ती समान जलता रहूंगा, तेरी महिमा मेरी कामना। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। आइए हम एक और गीत गाएं, परम पिता की स्तुति गाएं। पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। सारे पापों को करता क्षमा, सारे रोगों को करता चंगा। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। धन्यवाद दे उसके आसनों में, आनंद से आए उसके चरणों में। धन्यवाद दे उसके आसनों में, आनंद से आए उसके चरणों में। संगीत गाकर खुशी से मोती चट्टान को जय ललकारे। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। वो ही हमारा है परम पिता, तरस खाता है सर्व सदा। वो ही हमारा है परम पिता, तरस खाता है सर्व सदा। पूरब से पश्चिम जितनी दूर, उतनी दूर हमारे गुनाह। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। माँ की तरह उसने दी तसल्ली, दुनिया के खतरों में छोड़ा नहीं। माँ की तरह उसने दी तसल्ली, दुनिया के खतरों में छोड़ा नहीं। खालिस दूध कलाम का दिया, और दी हमेशा की जिंदगी। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। चरवाहे की मानिंद ढूंढा उसने, पापों की कीट से निकाला हमें। चरवाहे की मानिंद ढूंढा उसने, पापों की कीट से निकाला हमें। हमको बचाने को जान अपनी दी, ताकि हाथ में हम उसके रहे। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। घोंसले को बार बार तोड़कर उसने चाह किसी के हम उड़ना उसे। घोंसले को बार बार तोड़कर उसने चाह किसी के हम उड़ना उसे। बरोबर उठाया उतार
की तरह, ताकि हमको चोट न लगे। परम पिता की हम स्तुति गाएं। वो ही है जो बचाता हमें। जय मसीह की। जय मसीह। मिस अनुकृति रेचल की उन्नति अच्छी 3 वर्ष की। अब मैं वर्ड ऑफ गॉड के लिए रिक्वेस्ट करूंगी पास्टर मनोज मसीह से कि वो परमेश्वर का वचन हम सबके बीच में बांटे। सबको जय मसीह की। मेरी आवाज आ रही है सबको? जी पास्टर, आ रही है। ओके, थैंक यू थैंक यू, प्रेज गॉड। और प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि एक बार फिर से उसने मेरे और आपकी जिंदगी में ये समय जोड़ा कि मैं और आप उसकी उपस्थिति में आ सकें, उसकी आराधना कर सकें, उसकी जय जयकार कर सकें। और एक बार फिर से धन्यवाद करते हैं क्योंकि उसने मुझे और आपको एक बार मौका दिया है कि मैं और आप उसके चरणों में आ। पास्टर जी आप म्यूट हो गए हैं शायद। लेकिन हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने मुझे और आपको ये मौका दिया है कि मैं और आप उसकी संगति में बैठ सकें, क्योंकि ये जो मौका है मेरे और आपके लिए ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। क्योंकि दुनिया में बहुत से लोग बहुत से मौकों को पैसा दे करके खरीदते हैं। तो यंग्स हैं, वो लोग पब्स में जाते हैं, डिस्को में जाते हैं और तरह तरह के मनोरंजन में जाते हैं और तरह तरह की नाइट्स में जाते हैं। तो वहाँ उनको पैसा देना पड़ता है, खर्च करना पड़ता है। बहुत सी मनोरंजन की पार्टियां होती हैं, वहाँ मुशायरे होते हैं, बहुत सी जगहों पर एंट्री फीसेस होती हैं। लेकिन हमारा प्रभु इतना दयालु है, इतना कृपालु है कि वो हमें अपने पास आने के लिए किसी भी प्रकार की कोई एंट्री फीस हमसे चार्ज नहीं करता है। सिर्फ वो ये कहता है कि मेरे पास आने वाला मेरा हर एक विश्वासी ये विश्वास रखे कि परमेश्वर आत्मा है और उसकी आराधना आत्मा और सच्चाई से करे। आइए हम लोग आज खुदा के कलाम में चले और खुदा के कलाम से पढ़ने के लिए आप मेरे साथ निकाल सकते हैं मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय और उसकी कुछ आयतें हम यहाँ पढ़ेंगे। आज हम सीखेंगे प्रार्थना के विषय में। हम लोग प्रार्थना करते हैं और बाइबल में जो है प्रभु यीशु मसीह ने एक उदाहरण दिया है, एक आदर्श दिखाया है प्रार्थना का। उस बाइबल की जो प्रार्थना है, जो खुदा के कलाम में जो प्रार्थना है, क्योंकि वो एक स्वर्गीय प्रार्थना है, वो एक ईश्वरीय प्रार्थना है और वो उदाहरण जो है मेरे और आपके जीवन के लिए दिया गया है। लेकिन उस प्रार्थना के अंदर बहुत सी चीजें छुपी हुई हैं। अगर हम कई बार क्या करते हैं, जो हम मैनलाइन चर्च के जो लोग हैं, हम लोग उस प्रार्थना को याद कर लेते हैं। बचपन से संडे स्कूल से वो प्रार्थना भूली जाती है, तो वो प्रार्थना हमारी क्या होती है, हमें याद होती है ना। लेकिन हम उसके मीनिंग को पता नहीं कर पाते कि उसका मीनिंग क्या है, क्या उसका मीनिंग मेरे और आपके लिए है। तो इसीलिए आज हम इस बात को सीखेंगे कि प्रभु का कलाम जो है मुझे और आपको इस अध्याय के जरिए से, इन बातों के जरिए से क्या सिखाना चाहता है। तो आज हम देखते हैं मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 6 अध्याय और उसकी 5 आयत से हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर। और अगर किसी को मिलता है तो कोई मेरे लिए पढ़ दे 5 आयत से लेकर के इसकी 15 आयत तक, तो जहाँ खुदा का कलाम मेरे और आपके लिए क्या कहता है। और जब तू प्रार्थना करे तो कपटियों के समान ना हो, क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए सभाओं में और सड़कों की मोड़ों पर खड़े होकर प्रार्थना करना उनको अच्छा लगता है। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर।
तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। और प्रार्थना करते समय अन्य जातियों की नाई बक बक न करो, क्योंकि वे समझते हैं कि उन्हें उनके बहुत बोलने से उनकी सुनी जाएगी। सो तुम उसकी नाई ना बनो, क्योंकि तुम्हारा पिता तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है कि तुम्हारी क्या क्या आवश्यकता है। सो तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो, ए हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। और हमें परीक्षा में न ला, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरी ही है। आमीन। इसीलिए यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा, और यदि तुम मनुष्यों के अपराध क्षमा न करोगे तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा न करेगा। के कलाम के पढ़े जाने और सुने जाने पर आशीष हो। हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं कि यहाँ पर जो है 2 पाठ हैं इस अध्याय के अंदर, 5 से लेकर के 15 आयत के बीच में इसको हम दो रेफरेंसेस के अंदर इसको हम बांट देते हैं। पहला रेफरेंसेस जो है वो 5 अध्याय से लेकर के उसकी 8 आयत तक हम देखते हैं कि वहां पर डेफिनेशंस ऑफ प्रेयर वो बता रहा है कि किस तरीके से लोग जो है, संसार के लोग जो है प्रार्थना करते हैं, है ना। और हम देखते हैं कि जब उस समय जो समाज था फरीसी और सदूकियों का, वो लोग क्या करते थे कि प्रार्थना, बहुत लंबी लंबी प्रार्थना किया करते थे, और उनको बहुत अच्छा लगता था बड़े बड़े प्रोग्रामों में आना, बड़े बड़े प्रोग्रामों में बैठना और बड़े बड़ी लंबी दुआएं करना, प्रार्थना करना, ताकि लोग उनको जान सके, पहचान सकें कि भाई ये लोग जो है बहुत धर्मी व्यक्ति हैं, बहुत प्रार्थना करने वाले व्यक्ति हैं, और इनकी लंबी दुआओं से जो है परमेश्वर जो है उनकी प्रार्थनाओं को सुनता है। तो अजी जो हम देखते हैं कि यहाँ पर जो ये पाठ है, यहाँ पर ये हमें बताता है कि हमें किस तरीके से प्रार्थना करनी चाहिए, किस तरीके से हमारी प्रार्थनाओं को जो है परमेश्वर की नजदीकी में लाना चाहिए। कई बार क्या होता है कि इंसान के मन की एक ही आवाज जो है ना, वो क्या करती है, प्रार्थना जो है परमेश्वर के राज्य में सुन ली जाती है। कई बार क्या होता है कि इंसान घुटनों के ऊपर बैठ करके घंटों घंटों प्रार्थना करता है, घंटों घंटों परमेश्वर से बातचीत करता है, लेकिन वो प्रार्थनाएं परमेश्वर के पास तक नहीं पहुंचती है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं कमी हमारे जीवन में होती है, कहीं ना कहीं कमी हमारी दुआओं में होती है, कहीं ना कहीं कमी हमारे लिविंग स्टाइल के अंदर होती है कि हम किस तरीके से अपने जीवन को जीते हैं। और यहाँ पर जो है हम देखते हैं खुदा का कलाम जो है मुझे और आपको ये बताता है, और फिर वो बताता है 6ठी आयत में कि परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर, तब तेरा पिता जो तुझे गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। प्रार्थना करते समय, है ना, यहाँ पर जो है जो शब्द है यहाँ पर जो लिखा हुआ है कि अन्य जातियों के समान, एक्चुअली क्या है कि अगर हम ग्रीक और हिब्रू भाषा में देखते हैं तो वहां पर इस शब्द को जो है कुछ और तरीके से वहां पर लिखा गया है। तो यहाँ पर जब हिंदी का ट्रांसलेशन हुआ तो यहाँ पर इसको अन्य जातियां कर दिया गया है ना। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो शब्द है वो ये है कि धर्मियों की तरह, वहां लिखा है धर्मियों की तरह अधिक जो है वो ना करें, कि काफी देर तक हम धर्मियों की तरह बोलते ना रहें। क्योंकि क्या होता है कि बहुत से लोग अपने धर्म को दिखाने के लिए बड़ी लंबी लंबी दुआएं करते हैं, और फिर क्या होता है कि जब सर्विस खत्म होती है, चर्च खत्म होता है या कुछ होता है, तो लोग कहते हैं अरे ब्रदर आपने, अरे फादर साहब आपने बहुत अच्छी दुआ करी, है ना। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एप्रिसिएशन प्राप्त करने के लिए परमेश्वर के कार्यों को अंजाम देते हैं, लेकिन खुदा का कलाम मुझे और आपको यहाँ पर कहता है कि जब तू प्रार्थना करे तो और अपनी कोठरी का दरवाजा बंद कर, और तेरा पिता जो गुप्त में देखता है वो तुझे प्रतिफल देगा। बहुत बड़ी बात यहाँ पर खुदा का कलाम जो है मेरे और आपके लिए है। Why he said कि तू अपनी कोठरी में जा, तो इसलिए क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम जब संसार में रहते हैं तो संसार में रहते हुए बहुत संसारिक बातों से घिरे हुए होते हैं, बहुत सी चिंताएं हमारे जीवन में होती हैं, बहुत सी चिंताएं, बहुत सी बातें, बहुत सी टेंशन हमारे
दिलो दिमाग में होती है, तो उस समय हम चाहे जितनी भी कोशिश करें प्रार्थना करने की, लेकिन हमारा मन प्रार्थना में नहीं लगता है, क्योंकि बहुत सारी डिस्टर्बेंस लाइफ के अंदर होती है। और इसलिए उसने कहा कि द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर, क्योंकि सेपरेशन जो है, अलगाव जो है, वो हमारे आत्मिक रिलेशन को क्या करता है, मजबूत करता है। हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह की जब उसका बपतिस्मा हुआ, बपतिस्मा के बाद जब आत्मा उसको जंगल में ले गया, है ना, वो 40 दिन और 40 रात निराहार रहा और वो अकेला था वहां पर। क्यों अकेला था? क्योंकि वो अपने आप को संसार से अलग रखना मांग रहा था और उसने अलग किया अपने आप को, ताकि वो परमेश्वर से उस सामर्थ को प्राप्त कर सके जिस मकसद के लिए परमेश्वर ने उसको क्या किया है, चुना है। उस मकसद के लिए, जिस मकसद के लिए उसको इस पृथ्वी के ऊपर बुलाया है, वो सामर्थ प्राप्त कर सके। और इसीलिए मेरा और आपका जो है परमेश्वर का जो कलाम यहाँ पर सिखाना चाहता है वो यही है कि मेरा और आपका संबंध जो है परमेश्वर के साथ बन सके। इसलिए मुझे और आपको अपने परिवार से, अपने बिजी समय से, अपने जॉब से, अपने बिजी शेड्यूल से जो है क्या करना है, अपने आप को अलग करना है। वी हैव टू फिक्स वन टाइम कि भाई मेरे को इस समय अपने आप को परमेश्वर के साथ में मेरे को ये समय बिताना है। उस समय परिवार का कोई भी कार्य, परिवार का कोई भी जिम्मेदारी, परिवार की कोई भी टेंशन दिमाग में नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि उस समय हमारा जो संबंध है वो किसके साथ होता है, परमेश्वर के साथ होता है। क्यों? परमेश्वर हमारा कहाँ बैठा है, स्वर्ग में बैठा है, और मैं और आप कहाँ है, पृथ्वी के ऊपर है। और वो इस पृथ्वी से, बाइबल में क्या लिखा है, नीति वचन में लिखा है कि जो कुछ भी तुम पृथ्वी पर बांधोगे वो स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ भी तुम इस पृथ्वी के ऊपर मांगोगे वो तुम्हारे लिए स्वर्ग में पूरा किया जाएगा। तो इसीलिए खुदा का कलाम मुझे और आपको बार बार यहाँ सिखाता है कि मेरे को और आपको कुछ समय प्रार्थना के लिए निकालना है। मेरे को और आपको अपने जीवन को बिल्कुल सेपरेट करना है, क्योंकि हम ये प्रार्थना तो बोलते हैं, एंड में हम क्या होता है, जब से चर्च खत्म होने को आता है तो हमें पता है कि अब ये हमारे बाप की दुआ होगी, और हम इस दुआ को बहुत जल्दी जल्दी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि हमें इसका मीनिंग नहीं पता है। और फिर आगे कहते हैं कि अतः तुम जिस रीति से प्रार्थना क्या करो तो इस प्रकार से क्या करो, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। क्यों परमेश्वर ने यहाँ पर बोला कि तुम अपने आप को अलग करो? क्योंकि यहाँ पर पहली 9वीं आयत के पहले ही सेंटेंसेस में खुदावंद यीशु मसीह ने इस बात को क्लियर कर दिया है कि जब तुम प्रार्थना क्या करो तो इस प्रकार से करो कि हे हमारे पिता तू जो आसमान पर है, तू जो स्वर्ग में है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर जो है कहाँ बैठा है, कहाँ विद्यमान है, वो स्वर्ग में विद्यमान है, पृथ्वी के ऊपर नहीं है, वो स्वर्ग में है। और वो कह रहा है कि तू जो स्वर्ग में है तेरा नाम पवित्र माना जाए, बिकॉज ही इज होली। याकूब की किताब में लिखा हुआ है पवित्र बनो क्योंकि परमेश्वर क्या है, पवित्र है। बी होली बिकॉज गॉड इज होली। पवित्र बनो क्योंकि परमेश्वर जो है वो पवित्र है। और इसीलिए यीशु मसीह मुझे आपको यहाँ पर ये सिखाना चाहते हैं कि जब हम प्रार्थना करें तो अपने आप को अलग करें, क्योंकि उस समय मैं और आप इस पृथ्वी और स्वर्ग के अधिकारी के साथ में हम प्रार्थना कर रहे होते हैं, उससे हम बातचीत कर रहे होते हैं। ये रिलीजियस फैक्ट नहीं है, क्योंकि बहुत से जगहों पर इसको रिलीजियस प्रेयर इसको बना दिया गया है कि ये प्रार्थना हमको बोलनी है, प्रार्थना हमको याद होनी है। और इसीलिए खुदा का कलाम जो है मुझे और आपको कहता है कि अपने आप को अलग करो। क्यों? क्योंकि जिस समय तुम प्रार्थना करते हो तो उस समय किसी ऑर्डिनरी व्यक्ति से नहीं, परंतु स्वर्ग के परमेश्वर से प्रार्थना करते हो और ये कहते हो कि तू जो स्वर्ग में है तेरा नाम पवित्र माना जाए। क्यों? क्योंकि वो और हम यशायाह की किताब में देखते हैं तो वहां पर यशायाह कहता है कि मैंने दर्शन को देखा और साराप को उड़ते हुए देखा, और वो कहता है पवित्र 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 परमेश्वर। तो जब हम इस दुआ को करें तो बड़ी सादगी के साथ करें, बड़ी नम्रता और दीनता के साथ करें, और इस दुआ के एक एक मीनिंग को जो है हम अपने जीवन में उतारें। और 10वीं आयत में लिखा हुआ है कि तेरा राज्य आए और जैसे तेरी इच्छा
स्वर्ग में पूरी होती है वैसे कहाँ हो, पृथ्वी पर भी हो। एक ये जो है पर प्लान है परमेश्वर के आज्ञाओं का प्लान है कि किस लिए प्लान है ये, कि तेरा राज्य आए और जैसे तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी में भी हो। दिस इज द प्लान। यीशु मसीह की जो योजना थी वो ये थी कि परमेश्वर तेरा राज्य इस पृथ्वी के ऊपर आए। और हम देखते हैं खुदा का कलाम कहता है, यहाँ पर सुसमाचारों में लिखा हुआ है कि स्वर्ग के राज्य की तुलना किससे की जा सकती है ना। खुदा के कलाम में बार बार लिखा हुआ है कि स्वर्ग के राज्य की तुलना किस में की जा सकती है। स्वर्ग का राज्य तो किसके समान है, 10 कुंवारियों के समान है। अलग अलग एग्जाम्पल जो है वहां पर मुझे और आपको दिए गए हैं कि स्वर्ग की तुलना तुम किससे करोगे। और इसीलिए खुदा का कलाम मुझे और आपको यहाँ पर सिखाता है कि इस प्रार्थना के अंदर यीशु मसीह का एक पर्पस था कि परमेश्वर का राज्य इस पृथ्वी के ऊपर क्या किया जाए, इस पृथ्वी के ऊपर कायम किया जाए। और जैसे तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी के ऊपर भी हो। स्वर्ग में उसकी इच्छा कैसे पूरी होती है जीजो, हम अगर यशायाह नबी की किताब को पढ़े तो वहां देखते हैं, अगर हम प्रकाशित वाक्य की किताब को पढ़े तो वहां हम देखते हैं कि जो परमेश्वर के जो स्वर्गदूत हैं वो दिन और रात पवित्र 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 करके परमेश्वर की आराधना करते रहते हैं। और वही इच्छा जो है इस पृथ्वी के ऊपर खुदावंद यीशु मसीह चाहता था कि उसकी ये इच्छा यहाँ पर पूरी हो, ताकि जो इस पृथ्वी के अधिकारी हैं, जिस पृथ्वी के ऊपर जो उसके लोग हैं, वो प्रत्येक मिनट प्रत्येक घंटे जो है परमेश्वर की आराधना कर सके, परमेश्वर की स्तुति कर सके और पवित्र 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 करके क्या करे कि वो उस सब से अपने उस क्षेत्र को भर दे। फिर आगे कहता है हमारी दिन भर की रोटी, है ना, हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे। सबसे बड़ी बात यह है कि इस प्रार्थना के जरिए से एक डिमांड, एक अधिकार खुदा का कलाम जो है वो मुझे और आपको क्या करता है, बताता है ना। क्या बताता है कि एक फिजिकल नीड जो है इसके जरिए से क्या होगी, पूरी होगी। और क्या कहता है कि आज दिन भर की रोटी तू हमें दे, है ना, आज दिन भर की रोटी तू आज हमें दे। फिजिकल नीड्स एज वेल एज द स्पिरिचुअल नीड्स ऑल्सो। क्यों? क्योंकि प्रत्येक दिन प्रत्येक सुबह जब आप उठते हैं ना तो हम परमेश्वर का कलाम ढूंढते हैं। मेरी एक आदत है, बचपन से तो नहीं, आज जब से मैंने प्रभु को ग्रहण किया है तब से मुझे एक आदत है कि हम लोग सब अपने क्रिश्चियन कैलेंडर अपने घर में लगाते हैं ना, जब भी मैं बिस्तर से उठता हूँ तो मेरी एक आदत है कि उस कैलेंडर के ऊपर जो तारीख होती है उसकी वर्ष को मैं जरूर पढ़ता हूँ कि उस दिन खुदा का कलाम मुझसे और आपसे क्या कहना चाहता है, क्या कहता है वो मुझसे। और मैं वो रोटी को मैं देखता हूँ कि वो रोटी जो जीवन की रोटी है, क्योंकि यूहन्ना में लिखा है ना कि वो स्वर्ग की रोटी मैं हूँ जो स्वर्ग से उतरी है। और वो क्या है, कलाम है। उसकी रोटी जो है क्या है, वो ये कलाम है। कहता है कि मैं अपनी देह तुम्हारे लिए देता हूँ, है ना, मैं अपनी देह तुम्हारे खाने के लिए देता हूँ। तो यीशु मसीह वो जीवन की रोटी है जो मुझे और आपको प्रतिदिन देना चाहता है। और इसीलिए उसके जरिए से क्या होगा कि उसके जरिए से मेरे और आपकी स्पिरिचुअल एज वेल एज फिजिकल नीड्स को पूरा किया जाएगा। और इसीलिए खुदा का कलाम मुझे बार बार और आपको कहता है कि जब तुम प्रार्थना करो तो ये करो कि हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे। और फिर दूसरी बात कहता है, और जिस प्रकार से हम अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। सबसे बड़ी बात है परमेश्वर के राज्य में जो है स्पिरिचुअल नीड्स को पूरा करने के लिए कि जिस तरीके से हम अपने क्या करते हैं, एंड फॉरगिव अस आवर सिंस फॉर वी ourselves also forgive everyone in debt to us, है ना। जिस तरीके से हम, क्या लिखा हुआ है कि जिस तरीके से हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को माफ कर। बाइबल बिल्कुल साफ कहती है कि यदि तुम लोगों के अपराध क्षमा करोगे तो स्वर्गीय पिता तुम्हारे भी अपराध क्षमा करेगा। क्योंकि हम कई बार क्या करते हैं, हम दूसरों की गलतियों को बहुत जल्दी उजागर करते हैं, दूसरों की गलतियों को बहुत जल्दी हम क्या करते हैं,
पॉइंट आउट करते हैं, अरे उसने ऐसा कर दिया, अरे तूने ऐसा कर दिया। लेकिन हम कई बार क्या करते हैं, अपनी गलतियों को नहीं देखते हैं। वी डोंट लुक टू अस। हम दूसरों की तरफ जल्दी से अपने उंगलियों को उठाते हैं, है ना। हम ये नहीं देखते हैं कि अगर हम किसी की तरफ एक उंगली उठा रहे हैं तो हमारे ऊपर 3 उंगली और एक अंगूठा हमारी तरफ मुड़ रहा है। क्यों? क्योंकि वो पॉइंट आउट कर रहा है, जो थंब है वो पॉइंट आउट कर रहा है कि भाई तू भी शामिल है। यीशु मसीह ने कहा कि तू अपने भाई की आंख में तिनका देखता है कि तू अपने भाई की आंख में लट्ठा देखता है, या तुझे तेरी आंख का तिनका नजर नहीं आता। कई बार हम फॉल्ट जो है दूसरों में ढूंढते हैं, अरे उसकी गलती थी, ऐसा हो गया। लेकिन हम अपने अंदर गलतियां नहीं देखते हैं कि हमारी गलतियां क्या हैं। और इसीलिए खुदा का कलाम मुझे और आपको बार बार यहाँ कहता है कि तुम दूसरों के अपराध क्षमा करोगे तो परमेश्वर क्या करेगा, तुम्हारे भी अपराध क्षमा करेगा। और कहता है कि और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। God never put anyone in temptation. परमेश्वर कभी भी किसी को टेम्पटेशन एंड ट्रायल में नहीं डालता है। वो किसको डालता है? वो इंसान अपनी ही इच्छा से। गलातियों में लिखा है कि इच्छा गर्भवती होती है और गर्भवती होकर के वो किसको जन्म देती है? पाप को जन्म देती है। और इंसान जो है वो अपनी ही इच्छा से किस में पड़ता है? परीक्षा में पड़ता है। और इसीलिए बाइबल मुझे और आपको साफ कहती है कि तू हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। परमेश्वर बार बार खुदा का कलाम जो है मेरे और आपके लिए यहाँ पर कहता है कि तू हमें बुराई से बचा। सेव अस फ्रॉम evils, save us from to do evil things through our life। आज सबसे बड़ी बात यह है कि खुदा का कलाम मुझे और आपको ये बताना चाहता है कि कौन सी बुराई से परमेश्वर मुझे और आपको दूर रखना चाहता है, कौन सी बातों से मुझे और आपको दूर रखना चाहता है। अगर हम हिब्रू और ग्रीक भाषा के अंदर अगर हम इस आयत को देखें ना, तो वहां पर ये जो बुराई है वो ये है कि क्या है बुराई यहाँ पर? वो ये है कि डवेल्स, जो डेविल है उससे मुझे और आपको बचाना। जो ओरिजिनल जो ट्रांसलेशन है उसमें इस प्रकार से लिखा हुआ है कि प्रभु तू मुझे शैतान से बचा, तू मुझे ईवल से बचा, डेविल से बचा। और यहाँ पर कहता है कि परंतु तू हमें हमारी बुराइयों से बचा। क्यों? क्योंकि शैतान जो है इंसान को नष्ट और नाबूद करने पर है। जब हम बुराई करते हैं तो हमारे जीवन से जो बुराई होती है उससे क्या होता है कि हमारा जीवन जो है वो नष्ट और नाबूद होता है और हम पछताते हैं। कई बार जब हम गलती करते हैं तो हम पछताते हैं। जब मैं नया नया प्रभु के विश्वास में आया था तो मुझसे जब कोई गलती होती थी ना, मैं पछताता था। आई रिपेंट माई सेल्फ, आई एक्सेप्ट इन फ्रंट ऑफ द लॉर्ड एंड देन आई रिपेंट लॉर्ड, आज मुझसे ये गलती हुई है। क्योंकि मैंने बड़ी कोशिश करता था अपने आप को उन बातों से अलग रखने की। लेकिन कई बार क्या होता था कि कुछ अगर गलतियां होती थी तो मैं प्रभु से क्षमा मांगता, प्रभु के पास जाता था, प्रभु आई हैव डन दिस, आई हैव डिड दिस मिस्टेक, है ना, अब मेरे से ये गलती हो गई है, प्लीज फॉरगिव। पहले जो गलती हम करते थे वो किसी के सामने एक्सेप्ट नहीं करते थे, लेकिन व्हेन वी हैव एक्सेप्टेड द लॉर्ड, अगर हमसे कुछ गलती होती थी तो हम परिवार के लोगों के सामने भी क्या करते थे, अपनी गलती को एक्सेप्ट करते थे। यस, आई हैव डिड दिस मिस्टेक, आई एम सो सॉरी। और आज भी अगर हमसे कोई गलती होती है तो वी एक्सेप्ट, यस आई डिड इट, नोइंगली अननोइंगली आई डिड इट। और समटाइम ऐसा होता है कि हम गलती करते हैं और इसलिए खुदा का कलाम कह रहा है कि तू हमें बुराई से बचा। हम अपने मन से अपनी इच्छा से बुराई से दूर रहना नहीं चाहते हैं, लेकिन खुदा का कलाम मुझे और आपको सिखाता है कि जब हम प्रार्थना करते हैं ना तो खुदावंद मुझे और आपको जो है किससे करता है, किससे बचाता है? डेविल से बचाता है, उस बुरे व्यक्ति से बचाता है, उस शैतान से बचाता है जो मुझे और आपको नष्ट और नाबूद करने पर है। क्योंकि कई बार हमें पता नहीं चलती क्या बुराई है। हम गुस्सा करते हैं, है ना, हम जेलेसी रखते हैं, है ना, हम घमंड करते हैं, है ना, अरे हम जैसा तो कोई विश्वासी नहीं है, अरे मैं तो 24 आवर्स बाइबल पढ़ता हूँ, अरे मैं तो 6-6 घंटे दुआ पर घुटने पर बैठ के मैं दुआ करता हूँ। इस काइंड ऑफ थॉट्स ना शैतान जीवन में लेकर के आता है। अरे मेरे जैसा तो कोई अमीर नहीं है, मेरे 4-4 फ्लैट जो है किराए पर चल रहे हैं, ये है वो है। हम क्या करते हैं, थोड़ा सा अपने आप को कॉलर ऊंचा कर लेते हैं।
क्या करता है शैतान, उसी समय हमारे जीवन में थोड़ी सी बातें यहाँ पर खुदा का कलाम मुझे और आपको कहता है कि तू हमें बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरी है। क्यों? क्योंकि राज्य भी परमेश्वर का है, पराक्रम भी परमेश्वर का है, और क्या है सदा, और महिमा भी तेरी है। क्यों? क्योंकि मुझे और आपको क्या करना है, मुझे और आपको कहाँ जाना है, परमेश्वर के राज्य में जाना है। क्योंकि हम कहते हैं ना कि अरे हम तो सियोन देश को जाएंगे, और सियोन देश क्या है अजीजों, स्वर्गीय देश है ना। और हम से बहुत से विश्वासी लोग हैं, वो कहते हैं जाएंगे, हम उत्तम देश में जरूर रहेंगे, हम उत्तम देश में जरूर, चाहे हमारे काम उत्तम देश के लायक हो या ना हो, चाहे हमारी जो बातें हैं वो उत्तम देश के लायक हो या ना हो, लेकिन वी हैव ए होप, हमारे पास एक आशा है कि हम जरूर जाएंगे। लेकिन जाने से पहले हमें याद करना है प्रभु की इस प्रार्थना। हम ये प्रार्थना तो बोलते हैं बहुत जल्दी जल्दी, है ना, लेकिन हम इसके मीनिंग को नहीं समझ पाते कई बार। क्यों? क्योंकि इसकी मीनिंग को, इसकी डेप्थ को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि दिस इज दी लॉर्ड्स प्रेयर, है ना। हम इसको प्रभु की प्रार्थना कहते हैं, और ये प्रभु की प्रार्थना जो है हमारी हर प्रार्थना में शामिल होनी चाहिए। और बहुत से लोग क्या करते हैं, इसी प्रार्थना को जो है वो छोड़ देते हैं, इसी प्रार्थना को क्या करते हैं, शामिल नहीं करते अपनी प्रार्थनाओं में। बहुत से ऐसे चर्चेज हैं जो इस प्रार्थना को नहीं मानते, बहुत से ऐसे चर्चेज हैं जो इस प्रार्थना को नहीं बोलते हैं एंड में, वो प्रभु की इस प्रार्थना को मानते नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जीवन की एक एक पंखुड़ी खुल करके सामने रखी हुई है, एक एक चीज जो है सामने इंसान के खोल करके रखती है। क्योंकि मैं और आप जो है अपनी बुराई से क्या है, हम बचना नहीं चाहते हैं। और इसीलिए खुदा का कलाम मुझे और आपको बार बार यही कहता है कि मुझे और आपको क्या करना है, इस प्रार्थना को सीखना है अपने जीवन के अंदर, इस प्रार्थना से सीखना है अपने जीवन के अंदर कि मेरा और आपका जीवन कैसा है, मेरा और आपका जो जीवन है वो किस तरीके से जो है हम जी रहे हैं। क्योंकि हम बहुत सी बार क्या करते हैं कि अपने जीवन के अंदर बहुत सी चीजों को तो महत्व देते हैं, लेकिन प्रभु की बहुत सी चीजों को हम क्या करते हैं, नकार देते हैं। और इसीलिए खुदा का कलाम जो है मुझे और आपको बार बार यहाँ पर यही सिखाता है कि मैं और आप जब भी परमेश्वर से प्रार्थना करें तो अपने आप को बिल्कुल अलग करें, क्योंकि अलग होना बहुत जरूरी है। प्रार्थना के लिए एक समय होना बहुत जरूरी है, और प्रार्थना करने के लिए मुझे और आपको किन किन चीजों की जरूरत है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। सबसे पहले तो एक ऐसा स्थान निश्चित करें जहां पर आप अपनी प्रार्थना कर सकें, है ना। घर में बहुत सी जगहें होती हैं, हम इंडिविजुअली बैठ करके प्रार्थना करते हैं, लेकिन बाइबल में क्या लिखा हुआ है कि तू अपनी कोठरी में जा, द्वार बंद कर और अपने पिता से बात कर जो स्वर्ग में है। यू हैव मस्ट हैव वन प्लेस वेयर यू हैव टू प्रे। तो एक स्थान हो जहां पर तुम प्रार्थना कर सको, जहां पर तुम जो है परमेश्वर से बातचीत कर सको। क्योंकि कई बार हम भी दुनियावी बातों के मुताबिक अगर हम देखें तो अगर हमें कुछ अगर पति पत्नी को कुछ बात करनी होती है तो उनको एक अकेलापन चाहिए होता है ना, एक अकेला एक ऐसा स्थान चाहिए होता है जहां पर वो एक दूसरे से बातचीत कर सकें। और जब हम देखते हैं कि जब लड़का लड़की एक दूसरे को देखने के लिए जाते हैं तो उनके लिए हम एक जो है स्थान तय करते हैं कि भाई ये लड़का लड़की जो है शादी से पहले यहाँ बैठ के बातचीत करेंगे, एक दूसरे से बातचीत करेंगे, एक दूसरे के बारे में सीखेंगे, जानेंगे। तो क्या होता है कि एक स्थान होता है, वो स्थान इसलिए जरूरी है क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति वहां, और इसीलिए हम देखते हैं बाइबल के अंदर क्यों बार बार यीशु मसीह पहाड़ के ऊपर जाकर के प्रार्थना करता है, क्योंकि वो पहाड़ जो है एक स्ट्रॉन्गनेस को दिखाता है, एक मजबूती को दिखाता है, और एक स्थान को दर्शाता है कि वो स्थान जो है वो अकेला है, वो स्थान एक सेपरेटेड है, वहां पर किसी का आवागमन नहीं है, वहां पर किसी का आना जाना नहीं है, किसी का डिस्टर्बेंस नहीं है, और हम शांति से मन के साथ अपने परमेश्वर से बातचीत। दूसरी बात, आपका एक निश्चित टाइम होना चाहिए, एक निश्चित टाइम होना चाहिए कि मुझे इस समय उठ करके प्रार्थना करनी है।
अगर जो समय हमने बांध दिया है उसी समय हमें उठ करके प्रार्थना करनी चाहिए। बहुत से लोग क्या करते हैं, सवेरे 4 बजे उठ जाते हैं लेकिन दुआ 8 बजे करते हैं, जब वो अपने बिस्तर से उठ करके कमरे में आकर के बैठते तब वो दुआ करते हैं। क्यों? क्योंकि जब तक वो बिस्तर पर होते हैं, लेटे होते हैं, करवटें इधर से उधर बदलते होते हैं, तब तक परमेश्वर से वो प्रार्थना नहीं करते हैं। वो जब उठ के आते हैं तब आकर के वो दुआ करते हैं। देयर इज नो एनी पर्टिकुलर टाइम फॉर प्रेयर। वहां बहुत जरूरी है कि जब आप प्रार्थना करें तो आपका एक समय जो है क्या होना चाहिए, निश्चित होना चाहिए। आप बाइबल में उठा करके देखेंगे प्रभु यीशु मसीह ने जहां जहां प्रार्थना करी वहां एक निश्चित समय था, वहां एक निश्चित टाइम था उनका कि जहां जहां वो प्रार्थना करते थे। और इसीलिए प्रभु की प्रार्थना। और तीसरी बात, जब आप प्रार्थना करें तो अपने मन को, अपने हृदय को परमेश्वर के सामने उंडेल करके रखें। बहुत सी चीजें हम लोग कई बार क्या करते हैं, परमेश्वर से छिपाते हैं। अरे कोई सुनना नहीं, है ना, अरे किसी को पता ना चल जाए। वी हैव टू ओपन आवर हार्ट इन द प्रेयर। हमें परमेश्वर के सामने क्या करना है, अपने हृदय को ला करके खोल देना है। अपने हृदय को हमें क्या करना है, ओपन कर देना है। और जो कुछ भी हमारे अंदर है उससे क्या करना है, परमेश्वर के सामने ला करके रख देना है, ताकि परमेश्वर क्या करे, मेरे और आपकी प्रार्थनाओं को सुन सके। और हम देखते हैं, अगर हम भजन संहिता 139 को पढ़े तो वहां हम राजा दाऊद की प्रार्थना को पढ़ते हैं। अगर हम पढ़े भजन संहिता 139 और उसकी 23 और 24 आयत को पढ़े तो वहां पर खुदा का कलाम मेरे और आपके लिए क्या कहता है। भजन संहिता 139 और उसकी 23 और 24 आयत को किसी को मिलता है तो पढ़ दे प्लीज। नहीं मिला किसी को? चलो मैं आपके सामने पढ़ता हूँ। हे परमेश्वर, मुझे जांच कर जान ले, मुझे परख कर मेरी चिंताओं को जान ले, और देख कि मुझ में कोई बुरी चाल है कि नहीं, और अनंत के मार्ग में मेरी अगुवाई कर। ये दाऊद की प्रार्थना है अजीजों। और दाऊद जो है प्रार्थना कर रहा है कि परमेश्वर क्या कर, तू मुझे जांच, तू मुझे जांच। हम लोगों ने सबने कैमरे बंद कर रखे हैं। मुझे अच्छा नहीं लग रहा है ऐसे कैमरे हम लोग ऑफ कर देते हैं, जब हमें बात करनी होती है तो ऑन कर लेते हैं ना। वी शुड नॉट डू दैट, वी आर इन द प्रेयर। हम लोग प्रार्थना में और हमारे कैमरे नहीं बंद होने चाहिए। जब हम परमेश्वर का वचन सुन रहे हैं तो वी हैव टू ओपन, क्योंकि पता नहीं चल पा रहा है कि आप दुआ में बैठे हैं या आप किसी काम में लगे हुए हैं या क्या कर रहे हैं। तो वी शुड ओपन आवर कैमरास। और यहाँ पर क्या क्या लिखा हुआ है, खुदा का कलाम क्या कहता है कि दाऊद की जो प्रार्थना है वो कहता है कि परमेश्वर तू मुझे जांच। क्या हम प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर तू मुझे जांच, कुछ कमी है मेरे अंदर तो तू उसको जांच। और यहाँ पर क्या कहता है, हे परमेश्वर मुझे जांच कर जान ले, टेस्ट मी, नो मी, और मुझे परख कर मेरी चिंताओं को जान ले। मुझे परख कर मेरी चिंताओं को जान ले और देख कि मुझ में कोई बुरी चाल तो नहीं है, कोई ऐसी बात तो नहीं है जो तुझे नाखुश करती है, कोई ऐसी चीज तो नहीं है जिससे जो मेरे जीवन से हो रही हो और तुझे पसंद नहीं है। इसीलिए खुदा का कलाम जो है मुझे और आपको बिल्कुल साफ साफ कहता है अजीजों कि जब मैं और आप दुआ में आए तो बड़ी सादगी, बड़ी नम्रता और दीनता के साथ परमेश्वर की उपस्थिति में आए। क्यों? क्योंकि हम जिस परमेश्वर की उपस्थिति में आ रहे हैं वो क्या है, इस पृथ्वी और स्वर्ग का अधिकारी है। जब हम प्रार्थना करते हैं तो किसके नाम से करते हैं, हे इसहाक, याकूब और इब्राहिम के परमेश्वर। वो परमेश्वर मेरा और आपका परमेश्वर है। वही परमेश्वर महान है जिसने इस पृथ्वी और इस स्वर्ग को बनाया है। अगर कलाम क्या कहता है, पृथ्वी मेरे पांव की चौकी और स्वर्ग मेरा सिंहासन है। तो हम किसी ऑर्डिनरी व्यक्ति या ऑर्डिनरी पर्सन के पीछे नहीं है, हम एक ऐसे परमेश्वर की
उपस्थिति में है, जिसके पास में सारा अधिकार है अजीजों, जिसके पास में सारे राइट्स हैं, जिसके पास में स्वर्ग और पृथ्वी की कुंजियों की चाबी है, जो अलाउ करेंगे मुझे और आपको स्वर्ग में जाने के लिए। अगर मैं और आप सीरियस हैं अपनी लाइफ के लिए, बहुत जरूरी है कि हम अपने परमेश्वर की बातों को अपने जीवन में उतारें। बहुत जरूरी है अपने परमेश्वर की आज्ञा का पालन करें। और जिस प्रकार से खुदा का कलाम आज मुझसे और आपसे बात करता है कि तू मुझे क्या कर, बुराई से बचा। जरूरी है मुझे और आपको उस बुराई से बचने के लिए, जरूरी है मुझे और आपको वो आत्मिक हथियार पहनने के लिए। और तभी हम वो इन बुराइयों से बच सकते हैं। जब लास्ट टाइम जो मैंने आर्म्स ऑफ द गॉड्स मैंने जो बताए थे, अगर हम उनको अपने जीवन में पहनते हैं तो तभी मैं और आप इस बुराई से बचें। अगर वो आर्म्स मेरे और आपके पास में नहीं है ना, तो शैतान हमें तरह तरह की युक्तियों में फंसाएगा, शैतान हमें तरह तरह की बातें हमारे सामने लेकर के आएगा और हम उसको समझ नहीं पाएंगे। जब हम फंस जाएंगे ना जाल में, जिस प्रकार से शिकारी जाल बिछाता है ना, और जब उसमें शिकार फंस जाता है, जंगल में हम लोग जब छोटे छोटे थे तो कहानी पढ़ते थे, है ना, चूहे और शेर की कहानी। शिकारी आता था, जाल लगाता था, उसमें जो है शेर फंस गया, है ना, और शेर ने चूहे को देखा, दोनों दोस्त थे, और चूहे ने क्या किया, जाल को काट दिया और शेर जो है भाग गया। तो जिस प्रकार से शिकारी जाल लगाता है, उसी प्रकार से शैतान भी जाल लगा करके बैठता है कि किसको कब कहाँ फाड़ खाए। पतरस की किताब में लिखा हुआ है कि अजीजों, वो हमारे दरवाजे के चौखट पर बैठा हुआ है कि कब किसको कहाँ फाड़ खाए। बहुत जरूरी है मुझे और आपको इन बातों को समझना कि मैं और आप जिस परमेश्वर की उपस्थिति में हैं, that is not a ordinary God. He is the living God and he has the right of everything, heaven and earth. He has the right of heaven and earth. उसका अधिकार है इन सब चीजों के ऊपर। तो मेरा और आपका जीवन प्रभु के लायक होना चाहिए अजीजों। और मुझे और आपको सीखना है कि जब हम प्रार्थना करें, जब इस प्रार्थना को हम दोहराते हैं, आखिरी में जब हम इस प्रार्थना को करते हैं कि हमारे बाप तो जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, इसकी महत्वता को, इसकी गुणवत्ता को, इसकी सीरियसनेस को अपने जीवन में उतारें। और जब हम इस प्रार्थना को करें तो बहुत सीरियसनेस के साथ करें, क्योंकि बहुत से लोग इस प्रार्थना को बहुत फनी वे में लेते हैं, फटाफट फटाफट बोलते हैं, बहुत जल्दी जल्दी हमारे बाप जो आसमान पर है तेरा नाम पाक माना जाए, इस तरीके से बहुत जल्दी जल्दी बोलते हैं। बट वी शुड नॉट डू दैट, बिकॉज़ दिस इज द लॉर्ड्स प्रेयर। ये प्रभु यीशु मसीह ने मुझे और आपको सिखाई हुई प्रार्थना है। ये मेरे और आपके प्रभु ने इस प्रार्थना को करने के लिए आज्ञा दी है। और इसके अंदर जो बातें जो छुपी हुई हैं, उनको अपने जीवन में लाना। आइए हम लोग खुदावंद एक बार फिर से तेरे चरणों में आते हैं और धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर दिन के लिए जो आपने हमारे जीवन में दिया। पिता परमेश्वर, इस सुंदर मौके के लिए फिर हम तेरी उपस्थिति में आ सके, इस समय के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, तूने दिया, मैंने बांट दिया, इस कलाम को हमारी जिंदगियों में 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना फलने देना, ताकि पिता परमेश्वर ये जो तूने प्रार्थना करना हमें सिखाया है, इसको हम खुदावंद लाइटली नहीं परंतु सीरियसली अपनी लाइफ में उतार सकें। क्योंकि प्रभु इसके अंदर तेरी बहुत सी पिता परमेश्वर प्रतिज्ञाएं हैं, तेरे बहुत से अश्योरेंस हैं, तेरी बहुत सी पिता परमेश्वर वो बातें हैं जो हमारे जीवन को तेरे स्वर्ग में आने के लायक बनाती है। इसलिए पिता परमेश्वर हमें से प्रत्येक को तू ऐसा मन देना, ताकि इस दुआ को जब हम करें तो बड़ी सीरियसनेस के साथ में अपने जीवन में इसको बातों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। आए हुए तमाम अजीजों के लिए आपका शुक्रिया अदा करते हुए ये प्रार्थना मांग लेते हैं करता आपके प्यारे बेटे प्रभु यीशु मसीह के महान सामर्थ्य नाम में। सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे और हमें अपने आप को तैयार करना है ताकि मैं और आप परमेश्वर की आज्ञाओं को पालन करते हुए आगे बढ़ सकें। क्योंकि अजीजों अब समय नहीं है, देयर इज नो टाइम, बिकॉज प्रभु बहुत जल्दी आने वाला है और मुझे और आपको तैयार रहना है, ताकि हम उस 10 कुंवारियों में से उन 5 कुंवारियों की तरह ना हो कि जो समय पर जिनकी बत्ती का तेल खत्म हो गया और वो तेल ढूंढती रही। हमें क्या करना है कि हमें ज्ञानवान होना है
और अपने आत्मा को जगाए रखना है, ताकि जब प्रभु आए, जिस रात आए, हम उसके साथ स्वर्ग में जा सकें। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। थैंक यू। थैंक यू, बहुत अच्छे वचन। थैंक यू पास्टर अंकल इतने अच्छे सरमन के लिए। अब मैं एंडिंग प्रेयर के लिए रिक्वेस्ट करूंगी नन्नू भैया से कि वो एंडिंग प्रेयर करें। प्रेज़ द लॉर्ड सभी को। आइए हम दुआ करें। आपका बहुत बहुत शुक्र है जेस पापा, आपने हमें इतनी सारी चीजें दी जेस पापा। आपका बहुत बहुत शुक्र है, आपने मेरे एक मुसीबत से बचाया जेस पापा। आपने हमें आज का दिन दिखाया जेस पापा, मैं उसके लिए भी शुक्रिया बोलता हूँ जेस पापा। मैं सबसे पहले हमारी इस मीटिंग के लिए दुआ करना चाहता हूँ जेस पापा। ये जिस प्रकार से इतनी अच्छे से इतनी स्मूथली चल रही है जेस पापा, मैं दुआ करते हैं आगे और भी बहुत लंबे समय तक के लिए अच्छे से चल पाए जेस पापा। और मैं ये भी दुआ करता हूँ जेस पापा कि जितने भी लोग हैं वो मैं आपसे दुआ करता हूँ कि हमारी इस मीटिंग में और भी लोग आए जेस पापा, और वो इस मीटिंग में आके जो भी अच्छे अच्छे सरमन हमेशा जो हर रोज हम सुनते हैं जेस पापा, जितनी भी परफॉर्मेंसेज होती है, म्यूजिक जब हम लोग गाने गाता है आपके लिए, मैं दुआ कर जेस पापा वो सब लोग उन सबको देख के उससे कुछ सीख सके जेस पापा। इसमें आपसे दुआ कर दे जेस पापा कि जब भी हम हमारी इस प्रेयर मीटिंग के वीडियोस रिकॉर्ड करके यूट्यूब पे भी डालते जेस पापा, मैं दुआ करता हूँ कि दूसरे लोग उसे देख के कुछ सीख पाए जेस पापा, वो भी हमारी इस मीटिंग में आ पाए जेस पापा, और हमारे साथ में आपके नाम को ऊंचा करने में मदद करे जेस पापा। और जेस पापा मैं आज की इस मीटिंग के लिए दुआ करता हूँ जेस पापा कि जो आज पास्टर जी ने इतना अच्छा सरमन दिया जेस पापा, हमारे बाप की दुआ के बारे में जेस पापा, मैं दुआ करता हूँ कि उस सरमन से हम सब लोग उससे कुछ ना कुछ सीख कर हमारी लाइफ्स के अंदर अप्लाई कर सके जेस पापा। इसमें मैं दुआ करता हूँ जेस पापा कि हम लोग शो करने के लिए प्रेयर वगैरह ना करें और आपके लिए गाने वगैरह ना गाए, लेकिन जेस पापा हम आपके प्रेज एंड वर्शिप के लिए ये सब करें जेस पापा। जेस पापा मैं आपको हर एक चीज के लिए शुक्रिया बोलते हैं जेस पापा, आपने हमें इतनी सारी चीजें दी है जेस पापा। जेस पापा हमारी छोटी सी दुआ को सुनिए और कबूल कीजिए, आमीन। ऐ हमारे बाप, आप जो आसमान पर है, आपका नाम पाक माना जाए, आपकी बादशाहत आए, आपकी मर्जी जिस आसमान पर पूरी होती है वैसे जमीन पर भी पूरी हो। हमारे रोज के रोटी और हमें बख्श कीजिए, इस तरह कसूरों को माफ करते हैं, आप भी हमारे कसूरों को माफ करिए, बल्कि बुराई से बचाइए, क्योंकि बादशाह कुदरत और जलाल हमेशा आपके। आमीन। जय मसीह की सबको।